हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आप सबको पता ही होगा जीके सेक्शन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हम लेकर आए हैं। और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये रेलवे के विभिन्न एग्जामों से उठाए गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन होंगे ये आरआरबी ग्रुप डी के पर्सपेक्टिव से बनाए गए हैं। जो आपका ये मई में जो एग्जाम आने वाला है, मई जून में अप्रॉक्सीमेट एग्जाम होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। और हर वीडियो में अप्रॉक्स 100 या 150 क्वेश्चन हैं। और ये जो हमारा टारगेट है वो सिलेक्शन तक जाना है। और इन क्वेश्चनों का आप रिवीजन करके जाना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मुझे लगता है कि जो रेलवे है या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ही घुमाते हुए चलता है। तो मोस्ट 20 ईयर्स बैक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलते हैं वीडियो पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो आपका आंसर होगा अमीर खुसरो। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आपका आंसर होगा तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री। बट योजना आयोग की जगह अब क्या कर दिया गया है, उसका नाम नीति आयोग। क्या? नीति आयोग। और उसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो आपका आंसर होगा मिहिर सेन। अगला प्रश्न, एक हॉर्स पावर यानी अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट। अगला प्रश्न, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो आपका आंसर होगा पृष्ठीय तनाव। अगला प्रश्न, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो आपका आंसर होगा नायलॉन। अगला प्रश्न, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो आपका आंसर होगा 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो आपका आंसर होगा निर्वात। देखो, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात। और किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो होगा ठोस। ठीक है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो आपका आंसर होगा बैगनी। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा अवतल दर्पण। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं, है ना? क्यों, मतलब क्यों दिखते हैं? तो आपका आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग कौन सा है? तो लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला। तो आपका अगला क्वेश्चन है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो आपका आंसर होगा हीलियम। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो आपका आंसर होगा टिन व सीसा। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा आँख से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो आपका आंसर होगा वैलेंटाइना टेरेस्कोवा। अगला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन किसकी पुस्तक है? तो आपका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन की। अगला प्रश्न है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो आपका आंसर होगा पारा या मरकरी। तो अगर बात करें सिनेबार की, तो सिनेबार का फॉर्मूला होता है HgS, है ना? तो ये किस धातु का अयस्क है? ये Hg का यानी मरकरी का अयस्क है। होगा अमीर खुसरो। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आपका आंसर होगा तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री। बट योजना प्रश्न है, दूध का कौन सा यंत्र दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बॉम्ब किस सिद्धांत पर बनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा नाभिकीय संलयन। अगला, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आपका आंसर होगा विटामिन B3। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो आपका आंसर होगा विटामिन D। अगला प्रश्न, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो आपका आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो आपका आंसर होगा डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो आपका आंसर होगा सिलिकॉन यानी कि SI। तो जो चिप है यानी इसको की फुल फॉर्म क्या होती है आईसी की? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला, पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी यानी डिस्टेंस की इकाई है। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो आपका आंसर होगा 4 डिग्री C पर। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा होमो सेपियंस। अगला, ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल।
अगला प्रश्न है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा पुष्कर। अगला, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया? हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? हाइड्रो मतलब जल और फोबिया मतलब डर, तो वह बीमारी जिसमें जल को देखने पर डर लगता है। अगला, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और लोकसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उसका स्पीकर, है ना। अगला, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन? तो अगर बात करें मैडम क्यूरी की, तो मैडम क्यूरी ने 2 बार नोबेल पुरस्कार पाया। अगला प्रश्न है, सार्क यानी दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। अगला प्रश्न, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो आपका आंसर होगा मेजर सोमनाथ शर्मा। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका आंसर होगा सरोजनी नायडू। अगर कहा जाए कि पहली महिला सदस्य, कांग्रेस की पहली महिला सदस्य, तो आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। क्या? एनी बेसेंट, ठीक है। और कहा जाए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आपका आंसर होगा सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न, सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? आपके कपिल देव। हरियाणा, हरिकेन कहा जाता है उनको। अगला, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य। अगला, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुए? तो 1901 से शुरू हुए थे। अगला, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने। और भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में। बात करें बांग्लादेश की मुद्रा की, तो मुद्रा है हमारी टका। अगला प्रश्न, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ों को। अगला, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, है ना। और उपराष्ट्रपति को भी वही दिलाता है। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? येन। देखो, राष्ट्रपति से क्या है कि राष्ट्रपति से 2-3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और बात करें हम राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? हमारा ये हो गए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो क्या है कि उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को, है ना। अगला प्रश्न, इंडियन मिलिट्री अकादमी यानी इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर है? तो वो देहरादून में है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। और अगर कहा जाए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली यानी 2 बार चढ़ने वाली महिला, तो हो जाएगी संतोष यादव। कौन? संतोष यादव, है ना, ठीक है। अगला, डेविड कप का संबंध किससे है? टेनिस से। और माउंट एवरेस्ट पर देखो ये आ गया, 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन है? संतोष यादव। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रहता है? 65 वर्ष तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। और निम्न सदन क्या है? लोकसभा, ठीक है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। अगला प्रश्न, भारतीय चीन जो समझौता था, भारत चीन समझौता था जो 1954 में हुआ था, उसको क्या कहा जाता है? पंचशील समझौता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? तो आपका आंसर होगा स्पेन ने। जो फुटबॉल विश्व कप है वो किस देश ने जीता था? स्पेन ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है? तो ये है खड़गवासला में। अगला, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला, स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? वो हुई थी 1872 में। अगर बात करें ये किसके समय में हुई थी? तो ये लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। अगर बात करें डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो आपका आंसर होगा टेनिस से। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा जनरल KM करियप्पा। अगला प्रश्न है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका आंसर होगा मणिपुर का, है ना। और क्वेश्चन, लाई हरोबा और डुलुकुनीता किससे संबंधित है? वो है कर्नाटक से। किससे है? कर्नाटक से। भारत में किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो आपका आंसर होगा केरल। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो आपका आंसर होगा हुगली। और पौधों में जीवन होता है यह किस वैज्ञानिक ने बताया? तो आपका आंसर होगा जगदीश चंद्र बसु। कौन थे? जगदीश चंद्र बसु। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका आंसर होगा अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आपका आंसर होगा 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? पूर्णिमा को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 mm। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर और सबसे बड़ा दिन 21 जून, है ना। अगला प्रश्न, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी और रामायण की बात करें तो ये वेद व्यास ने लिखी थी।
प्रथम स्थायी खेल और प्रथम स्थायी जो खेल हैं, एशियाई खेल हैं, वह कहाँ आयोजित किए गए थे? तो 1951 में नई दिल्ली में। अगला, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। अगला प्रश्न है, हरियाणा की पहली महिला विश्वविद्यालय कहाँ और कौन सा है? तो आपका आंसर होगा भगत सिंह फूलमाला, मतलब भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला सोनीपत में है। ये कहाँ पर है? सोनीपत में। इसका नाम क्या है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 क्रिकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका आंसर होगा अनिल कुंबले। अगला प्रश्न है, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? मतलब कहाँ हुआ है ना? तो आपका आंसर है रूस। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। राष्ट्रपति में लोकसभा अब नहीं कर सकता, पहले कर सकता था, अब नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB है। और सर्वदाता कौन सा है? तो O है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। अगला, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा हॉकी से। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो आपका आंसर होगा लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर होगा गुरु नानक ने। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो जनरली 10 वर्षों बाद होती है, लेकिन इस बार नहीं हो पाई। आपको कारण पता होगा, कोविड-19 की वजह से। अगला प्रश्न है, मेघदूत किस की रचना है? तो मेघदूत, रघुवंशम, है ना, ये सब कालिदास की रचनाएं हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका आंसर होगा क्लेमेंट एटली। अगला प्रश्न है, एक्जिमा रोग किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपका आंसर होगा त्वचा। स्काउटिंग गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर होना चाहिए रॉबर्ट वाडेन पावेल ने। किसने की थी? रॉबर्ट वाडेन पावेल। अगला, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, पेनाल्टी किक शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो आपका आंसर होगा फुटबॉल। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपका आंसर होगा क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा साहित्य से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो आपका आंसर होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो आपका आंसर होगा 1961 में। तो यहाँ हमारे कंप्लीट होते हैं लगभग 100 क्वेश्चन। तो ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।